ये वायु को बैलेंस करने के लिए ज्ञान मुद्रा है। अगर हमारी बॉडी का वायु बैलेंस नहीं होता, बढ़ जाता है तो पैरालिसिस, पार्किंसंस, गाउट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, इस टाइप की बीमारियां आपको होती हैं। क्योंकि वायु जो हमारी मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी हमारे फंक्शंस होते हैं शरीर के, वो वायु के साथ होते हैं। अगर ये बढ़ जाता है तो जॉइंट पेन आपको होता है, बोन्स की जो डेंसिटी है वो अगर कम हो चुकी है तो समझो आपका पृथ्वी एलिमेंट खराब है, क्योंकि पृथ्वी से ही सारे सेल्स, टिश्यूज, मसल सभी पृथ्वी से बनते हैं। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन मीन्स फ्रोजन कि आपकी शोल्डर है जो तो वायु है, आपकी वायु ने आपकी नर्व्स को ब्लो कर दिया है, तो उसके लिए वायु मुद्रा, फ्रोजन शोल्डर के लिए। वेट लॉस के लिए सूर्य सूर्य मुद्रा है। मुद्रा। फर्स्ट सूर्य ये जो रिंग फिंगर है इसको इसके रूट पे लगा देना है, दोनों हाथों से बनानी होती है मुद्रा सेम। नमस्कार। 2024 का साल खत्म होने जा रहा है और हमारा भी हेल्दी मी हैप्पी मी का 24वें एपिसोड्स के साथ हमारी भी नाव हैप्पीनेस और हेल्थ की तरफ बढ़ती जा रही है। आज का सेशन होस्ट कर रही हूं मैं हूं डॉक्टर स्नेहा अम्वानी। मैं प्रोफेसर एंड हेड फार्माकोलॉजी एम्स जोधपुर में हूं। मेरे साथ आज के दो को होस्ट हैं, टू बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडीज। बोल्ड मैं इसके लिए कह रही हूं क्योंकि बोथ आर कैंसर सर्वाइवर और इन्होंने अपनी कैंसर की जर्नी को बहुत अच्छे से बोल्डली हैंडल करा है और हेल्दी और हैप्पीनेस के नुस्खे अपना के उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी और दे आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एक है सपना करमचंदानी जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, शी इज इन आगरा, फ्रॉम आगरा। दूसरी हमारी होस्ट हैं विनीता आसकंदानी, वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। अपनी कैंसर जर्नी को जिस तरीके से उन्होंने लिया उसी जर्नी से इंस्पायर होकर उन्होंने इस चैनल की शुरुआत करी, हेल्दी मी हैप्पी मी। इस जर्नी में शुरू में तो बहुत कम लोग थे, लेकिन कहते हैं ना, अकेला ही चलता रहा मंजिल की ओर, लेकिन कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते रहे। तो आज इसके चैनल के 800 मेंबर हैं एंड इस होलिस्टिक अप्रोच में कई डॉक्टर्स भी आए, कई मेडिकल प्रोफेशनल्स भी आए और सारे ऑनलाइन सेशंस जितने भी हैं उसकी नॉलेज से, उसके इन वेबिनार से बहुत लोगों को फायदा हुआ। आज का हमारा सेशन है हस्त मुद्रा पे। इन क्लासिकल डांसर्स जो होते हैं वो अपने हाथों में अलग अलग मुद्राएं बना के और डांस करती हैं। ध्यान मेडिटेशन में भी जब हम लोग बैठते हैं तो एक पर्टिकुलर मुद्रा लेके, हस्त मुद्रा बना के हम लोग बैठते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है इन उंगलियों का जादू और क्या है इन मुद्राओं का जादू। हीलिंग विथ मुद्रा थेरेपी और मुद्रा थेरेपी पे आज के हमारे 3 स्पीकर्स हैं। पहली स्पीकर्स हैं नवदीप जी। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, रेकी हीलर हैं, आप बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, आपका मेन वर्क सोशल वर्किंग है। वेलकम यू नवदीप जी। हमारी दूसरी स्पीकर हैं इंद्रजीत कौर, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं एंड हाउसवाइफ है, लेकिन थेरेपी की जादूगरी इनको बहुत अच्छी आती है। हमारी तीसरी स्पीकर हैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जो पीएचडी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की हैं एंड मुद्रा थेरेपिस्ट है। तो आज हम जानेंगे इन 3 एक्सपर्ट मुद्रा थेरेपी से कि हाउ कैन वी हील अवर डिजीजेज और हाउ वी कैन बी हेल्दी बाय जस्ट डूइंग सम मुद्रास। सो आई वेलकम यू ऑल। Thank you, Dr. Sneha. That was a wonderful introduction. नमस्कार सबको, जिसको लेके हम 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सिर्फ मुद्रा थेरेपी कर रहे हैं। ये एक ऐसी मिरेकुलस थेरेपी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी भी कहीं पे भी आप घर में बैठे अपने आप को मुद्रा से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ हाथों से हमने मुद्रास बनानी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सिर्फ ये जानने के लिए कि ये कैसे काम करती है। जैसे आपको पता है कि नेचर में भी 5 एलिमेंट्स हैं, वाटर है, अर्थ है, स्पेस है, फायर, वायु है और फायर है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं। इसका एक प्रॉपर जो परसेंटेज है, वाटर 72% हमारी बॉडी में होता है, पृथ्वी अर्थ एलिमेंट जो 12%, स्पेस जिसको आकाश तत्व कहते हैं वो 6%, वायु एयर 6% एंड फायर 4%। 5 एलिमेंट्स, 5 जादू हमारे हाथों में। इनको हम हीलिंग हैंड्स बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे जो बॉडी के 5 एलिमेंट्स है, जब इसको बैलेंस करते हैं तो हम अपने शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त कर सकते हैं। हमारी बॉडी में क्राउन चक्रा से लेके कंठ तक आकाश है, कंठ से लेके जहां तक हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे वायु है, एयर, ऑक्सीजन। फिर लंग से लेके नाभि तक फायर है जो हमारा डाइजेशन करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वाटर एलिमेंट है और थाई से लेके फीट तक हमारा पृथ्वी एलिमेंट है। पृथ्वी हमारी पूरी बॉडी में है, जो स्किन है, स्ट्रक्चर पूरा वो पृथ्वी का बना हुआ है। हमारे हेयर, हमारे नेल्स, बोन्स, स्किन, ये सारा पृथ्वी से बना हुआ है। तो सारे 5 एलिमेंट्स जब बैलेंस होते हैं तो हम बिल्कुल
ठीक होते हैं। अगर ये इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमें दिक्कत आती है। हीलिंग विद मुद्रा थेरेपी, फिंगर्स रिप्रेजेंट्स करी हैं। स्मॉल फिंगर वाटर एलिमेंट, उसके साथ वाली रिंग फिंगर जो पृथ्वी है, बड़ी वाली मिडल फिंगर आकाश स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और फर्स्ट वाली फिंगर है जो वायु को, और हमारा थंब है वो फायर। और इन 5 फिंगर्स की 5 सेंसेस हैं, इसकी एक ही क्वालिटी है। जो वाटर है उसका सेंस ऑर्गन है टंग, टेस्ट उसकी सेंस है। जो पृथ्वी है उसका सेंस ऑर्गन है नोज, स्मेल। थर्ड है स्पेस, स्पेस का जो सेंस ऑर्गन है वो ईयर है, साउंड उसकी सेंस है। फिर आएगा वायु, वायु की टच सेंस है और उसका स्किन है सेंस ऑर्गन। देन सूर्य है, वायु सॉरी फायर, फायर का सेंस ऑर्गन आईज, विजन। ये जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी में 5 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट वाली पिक्चर में नीता जी, यस, बैक करना एक बार। हमारा जो कंठ तक का एरिया है वो आकाश का है। लंग्स हमारे ऑक्सीजन और वायु से बने हुए हैं, और फायर हमारे पेट में जो डाइजेशन के लिए जरूरी है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स ऑर्गन्स हमारे वाटर के हैं, वाटर एलिमेंट इसमें है। थाई से लेके फीट तक, इवन सारी जो लेयर स्किन की है हमारी बॉडी में, जो स्ट्रक्चर है वो सारा पृथ्वी एलिमेंट का बना हुआ है। अब 3 दोषास भी हमारे शरीर में बैलेंस होने जरूरी है, वात पित्त कफ। अगर वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें बीमारियां आती हैं। 5 वायुस हमारे हैं, प्राण प्राण, अपान प्राण, व्यान प्राण, समान प्राण एंड उदान प्राण। ये 5 प्राण्स हमारी उंगलियों के साथ मुद्रास बना के हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये प्राण प्राण करते हैं तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है। अगर अपान प्राण करते हैं तो हमारा डाइजेशन, हमारा स्टमक सिस्टम, जितने भी ऑर्गन है सारे फंक्शनफुल रहते हैं। व्यान प्राण पूरी बॉडी में चलता है, जो ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को एक्यूरेट करता है। समान प्राण जिसमें 5 हमारी एलिमेंट्स की एनर्जी है। जैसे कि पहले लोग खाना ऐसे खाते थे तो उनकी जो 5 एलिमेंट्स की एनर्जी उनके फूड में मिक्स होकर हमारे शरीर में जाती थी, तो इसीलिए पहले वाले लोग रोगग्रस्त जिंदगी जीते थे। तो 5 एलिमेंट्स में समान प्राण, उदान प्राण जो आपको इरेक्ट आपका पोजीशन, ज्ञान मुद्रा, ये वायु को बैलेंस करने के लिए ज्ञान मुद्रा है। अगर हमारी बॉडी का वायु बैलेंस नहीं होता, बढ़ जाता है, तो पैरालिसिस, पार्किंसंस, गाउट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, इस टाइप की बीमारियां आपको होती हैं। क्योंकि वायु जो हमारी मूवमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, जो भी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी हमारे फंक्शंस होते हैं शरीर के, वो वायु के साथ होते हैं। अगर ये बढ़ जाता है तो जॉइंट पेन आपको होता है। वायु से आपके जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, गाउट, गठिया जिसको बोलते हैं, और आपका जो कंट्रोल है बॉडी पे वो खत्म हो जाता है, जिसको हम पैरालाइज कहते हैं, जिसमें वायु खत्म हो गया। और ये पेन किलर, पेन वायु मुद्रा से तो हम पेन किलर बनाते हैं, मतलब जो वायु जहां रिलीज नहीं हो रही, ब्लॉक कर रही है आपकी नर्व को, वहां पे आपको पेन 100% होगा। सो वायु को बैलेंस करने के लिए ज्ञान मुद्रा, और वायु को कम करने के लिए वायु मुद्रा बनती है, जो हम थंब की रूट पे लगाएंगे। अगर आपकी बॉडी में वायु बैलेंस नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जॉइंट्स को लेके, बॉडी की मूवमेंट्स को लेके। नेक्स्ट है स्पेस, स्पेस एलिमेंट जिसका बैलेंस्ड नहीं है उनको कानों की दिक्कत आती है, क्योंकि इसका जो सेंस ऑर्गन है वो ईयर है। कानों में कोई भी पस है, दर्द है, कोई कान के पर्दे में होल है, या कोई हड्डी उसकी गल चुकी है, सुनाई नहीं दे रहा, इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आ रही है, ऐसा बॉडी साइंस दे रही है, तो समझो आपका स्पेस एलिमेंट खराब है। नेक्स्ट है पृथ्वी, लैक ऑफ स्टेमिना, लो एनर्जी फील होना, ब्रिटल नेल्स, आपकी स्किन खराब हो रही है, बोन्स की जो डेंसिटी है वो अगर कम हो चुकी है, तो समझो आपका पृथ्वी एलिमेंट खराब है। क्योंकि पृथ्वी से ही सारे सेल्स, टिश्यूज, मसल्स सभी पृथ्वी से बनते हैं, और अगर आप लो फील कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी खराब है आपका। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, वरुण मुद्रा। अगर कोई अनीमिया का पेशेंट है, एनेमिक है, उसका HB कम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ड्राइनेस ऑफ आईज है, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, कोई मसल्स आपके हाइड्रेशन की कमी है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके सेल्स टिश्यूज में,
तो ये वाटर एलिमेंट की वजह से होता है, क्योंकि ड्राइनेस बॉडी में या स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो वाटर इनबैलेंस की वजह से होती हैं। सो उसको बैलेंस करने के लिए हम वरुण मुद्रा बनाएंगे। वरुण मुद्रा जब टिप टच करेंगे थंब और स्मॉल फिंगर का, पृथ्वी मुद्रा के दोनों टिप हम ज्वाइन करेंगे, स्पेस एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे, टिप्स बड़ी वाली उंगली मिडिल फिंगर का, वायु को बैलेंस करने के लिए हम फर्स्ट फिंगर को ज्वाइन करेंगे। सो ये बैलेंस करने की मुद्राएं हैं। जब आपका डिस्टर्ब हो जाता है कोई भी एलिमेंट, सपोज आपका पानी भर गया पेट में, लंग्स में, वाटरी आईज, वाटरी स्टूल्स, पानी कानों से आ रहा है, नाक से आ रहा है, तो आपका वाटर एलिमेंट बहुत खराब है। तो उसके लिए हम कम करने के लिए थंब के रूट पे जाते हैं। तो इस टाइप से ये ऐसी मुद्राएं हैं जो बैलेंस करने के लिए भी 5 फिंगर्स कमाल का काम करते हैं आपके शरीर पे। अगर इनको कम करना है तो इसका एक ही रूल है कि थंब के रूट पे हम उस एलिमेंट की फिंगर का टिप ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो कम हो जाएगा। जैसे वायु को कम करना है तो थंब के रूट पे लगाएंगे, आकाश को कम करना है, कानों की दिक्कत को ठीक करना है तो हम थंब के रूट पे लगाएंगे। अगर आपका पृथ्वी खराब है तो सूर्य मुद्रा बनाएंगे। आपका वेट लॉस हो गया है, आपको कोई भूख नहीं लग रही है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो बॉडी में हीट कम है, तो हम सूर्य मुद्रा बनाएंगे। देन वी विल डू जल शामक मुद्रा टू बैलेंस वाटर एलिमेंट। ये जो बच्चे की आप पिक्चर देख रहे हो, इसकी मदर ने 9 मंथ्स तक अब सिर्फ मुद्रास की थी, कोई मेडिसिन नहीं ली। आज देखो उसका जो बच्चा है, जब वो सोता है तो उसकी मुद्राएं बनती हैं। अरे वाह। बेसिक्स इनको क्लियर कर दिया है कि बैलेंस करने के लिए हम टिप ज्वाइन करते हैं, और एलिमेंट जब बढ़ जाए हमारी बॉडी में उसको कम करने के लिए हम थंब के रूट को यूज करेंगे। कोई भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए टिप ज्वाइन करेंगे, कम करने के लिए उसके रूट पे जाएंगे। ये एक रूल है। सेकंड रूल है हमारे जो मुद्रा का कि हमने हाथों को सीधा रखना है। थर्ड रूल है कि जब भी हमने एक मुद्रा करनी है वो 16 मिनट्स मिनिमम एक टाइम पे दिन में 3 बार करेंगे एक मुद्रा 48 मिनट्स के लिए। वेरिकोस वेन्स के लिए अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा एंड प्राण मुद्रा होती है। 3 मुद्राएं ये 16 मिनट्स ईच 3 टाइम्स अ डे करनी होती है। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन मीन्स फ्रोजन कि शोल्डर आपकी जो है तो वायु है, आपकी वायु ने आपकी नर्व्स को ब्लॉक कर दिया है, तो उसके लिए वायु मुद्रा फ्रोजन शोल्डर के लिए ऐसे बनानी है। वायु, इसको पेन किलर बोल सकते हो, क्योंकि आपका वायु बढ़ चुका है इसीलिए आपकी बॉडी में पेन है। फिर ये धीरे धीरे वायु जब हड्डियों में जमा हो जाती है तो फिर आपको हड्डियों के रोग जैसे गठिया है, अर्थराइटिस भी वही चीज हो गई जॉइंट पेन में, और दूसरा पार्किंसन की प्रॉब्लम वो वायु की वजह से होती है। वेट लॉस के लिए सूर्य सूर्य मुद्रा है। मुद्रा। मैम सूर्य मुद्रा कौन सी होती है? फर्स्ट सूर्य ये जो रिंग फिंगर है इसको इसके रूट पे लगा देना है। दोनों हाथों से बनानी होती है मुद्रा सेम। आपको मतलब वेट लॉस करने के लिए बॉडी में हीट बढ़ानी है तो सूर्य मुद्रा करेंगे आप। मैम जो उंगली ली है कौन सी ली है आपने? रिंग फिंगर। ओके, रिंग फिंगर। ओके मैम। ओके, रिंग ऐसे फिंगर की टिप को थंब के रूट पे लगाना है। रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। देखो ध्यान से देखो, पृथ्वी को जब हम रूट पे लगाएंगे तो सूर्य बनेगी, स्पेस को हम जब रूट पे लगाएंगे तो शून्य मुद्रा बनेगी जो कानों को ठीक करती है। ओके मैम। पहली वाली उंगली को जब रूट पे लगाएंगे तो वायु मुद्रा बनती है। स्मॉल फिंगर वाटर एलिमेंट है, जब बॉडी में कहीं पे भी पानी आपका ज्यादा हो चुका है उसको कम करना है तो उसको रूट पे लगाएंगे। तो ये एक साइंस है जो समझ लीजिए। वाटर, पृथ्वी, स्पेस, एयर एंड फायर, और फायर ही सबको बैलेंस करता है। अभी आपने जो सूर्य मुद्रा बताया है वेट लॉस के लिए, अपोजिट वेट गेन के लिए पृथ्वी मुद्रा जाएगी? नो नो पृथ्वी नो, मुद्रा बहुत वीक है कोई तो अदिति मुद्रा ऐसी होती है कि थंब को हम उस रिंग फिंगर के रूट पे लगाएं तो जल्दी वेट गेन करते हैं हम। रिंग फिंगर के रूट पे, राइट? हाँ जी जी तो मतलब तीनों का इम्पैक्ट अलग हो गया अगर हम टिप पे पकड़ रहे हैं और अगर हम नीचे रख रहे हैं तो। जी जी, जी। तीनों का इम्पैक्ट अलग है। तो जैसा आपने बताया मैम कि अगर किसी चीज को कम करना है तब हम थंब के नीचे लगाते हैं, बट जब हम जी टिप पे लगा रहे हैं उसका क्या लॉजिक रहता है? वो हम तो वो बैलेंस बैलेंस करती है करता है। उसको। अच्छा, वो बैलेंस करती है। नहीं मैम, जो आप अभी बता रहे हैं रिंग फिंगर के टिप पे बिल्कुल एंड ये पे जो लगाया हमने ये इस कि एलिमेंट को आदित्य मुद्रा के बढ़ाती लिए। है जल्दी से अच्छा, फास्ट। बढ़ाने के लिए ये काम करेगी, बढ़ाने राइट? के लिए हम ऐसे लगाते हैं इसके रूट पे, थंब को लगाते हैं हर फिंगर के नीचे। सो एक मैम तो अगर जी जी मैम, देखिए ये जो एक पोजीशन में आती है जहां हम यहाँ टिप कर रहे हैं टच पे, जी, ये ये बढ़ा रही है पृथ्वी या बैलेंस कर रही है ये मैम? बैलेंस बैलेंस करती है। ओके, और इंक्रीज करनी है तो यहाँ होगा?
यहाँ हाँ, अगर कम कर रहे हैं तो फिंगर को थंब के नीचे। वो नीचे आ जाएगा, राइट? जी बैलेंस इंक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब विंटर्स में अगर डिहाइड्रेशन स्किन की हो जाती है, जो स्किन की इरिटेशन वगैरह होती है, देन वी हैव टू टच डाउन। जी जी, वरुण मुद्रा जैसे करते हैं उसके बैलेंस लिए डिहाइड्रेशन के लिए, तो फिर बैलेंस करेंगे वाटर एलिमेंट को हम। बैलेंस के लिए हम टिप पे ले लेंगे। जी, और फिर थैंक यू। पानी ज्यादा पीना होता है कि ड्राइनेस है बॉडी में, तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन कर रही जो स्किन की प्रॉब्लम है जैसे और एक्जिमा नेल के ये भी खास ध्यान रखना है कि नेल के आगे की जो टिप है ना, इसको टच करना है। ऐसे नहीं टच करना फिंगर को, जो नेल के आगे का पार्ट है उसको टच करना है। अच्छा, राइट, नेल के अंदर जो निकल रही है। हाँ, चलेंगे। नेल के आगे। और चलेंगे एक एट द सेम टाइम दोनों हाथों से ही करनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड का राइट साइड पे इफेक्ट होता है और राइट हैंड का लेफ्ट साइड पे इफेक्ट होता है। ओके, पर ऐसा भी रहता है मैम किसी फिक्स है, बढ़ाती तो हमारा जो हम गलत दिनचर्या करते हैं उसके कारण एलिमेंट बढ़ जाता है। इनका एक पर्टिकुलर रेशियो फिक्स है, जैसे कि जल मुद्रा है, जल हर चीज में, चाहे अपना ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे सेल हो, चाहे हार्मोन्स हो, सबसे ज्यादा जल की जरूरत है। क्लियर ना? एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, हर किसी सिस्टम में। तो ये 72% है। हड्डी, मांस, मज्जा, पोषण के लिए पृथ्वी तत्व सबसे जरूरी है। क्लियर? तो ये अपने पास 12% दिया है। बाकी फिर ये 6 है और अग्नि 4 है। कोई भी चीज जैसे ज्यादा हमने कोई गलत दिनचर्या करी है तो परसेंटेज बढ़ गया कोई, तो उसको हमें कम करना है या संतुलित करना है। तो अगर संतुलन हीट कैसे बढ़ती है तो जैसे सांस के साथ जोड़ के काम करेंगे हम, और इधर पे टिप्स जोड़ेंगे, क्योंकि सारा जो अपना इधर पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें पूरा न्यूरॉन से गुच्छा गया हुआ है। थोरेसिक रीजन में से ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो उसने ऊपर वाले रीजन को किया है। नीचे आपका लुम्बर रीजन में गया है, तो उसने आपके जो कमर में दर्द है या पैरों में दर्द है उसको किया हुआ है। तो यदि हम इसको मान के चलते हैं, इसको ये बॉडी हमारे ये 2 पैर की लिए रिप्रेजेंट करती है उंगलियां, तत्व के साथ साथ ये दोनों हाथों को बताते हैं, ये आपकी स्पाइन को बताता है, ये वाली जो है जो आपको सर्वाइकल रीजन को बताता है, ये आपके आंख और ब्रेन को बताता है। इसलिए क्योंकि ब्रेन में हर चीज को टच करना है। अग्नि तत्व के साथ भले ही हमने जोड़ा है, लेकिन न्यूरॉन्स को आपको वहां को पल्सेशन देना है कि भाई आप जनरेट करो, ये चीज हो रही है। दिमाग में विचारों की उथल पुथल मची हुई है, उसको कंट्रोल करना है। तो आप वायु तत्व, क्योंकि विचार जो है वो वायु से ज्यादा तेजी से चलते हैं, और आधा से मतलब जो 80% बीमारियां वो साइकोसोमेटिक है। तो सालों से हमारे यहाँ ज्ञान मुद्रा को महत्व दिया गया है। राइट मैम, शायद इसलिए जो मैम ने स्लाइड दिखाई थी उसमें वायु मुद्रा में माइंड को भी रिप्रेजेंट कर रखा था। जी जी, राइट मैम, और पर जब इस आपकी कहीं एसिडिटी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, हमने ऐसे ज्यादा खाना खा लिया है और नहीं निकल पाई है, तब हम उसको वायु को फंस गई है कहीं ना कहीं, तो उसको कम करते हैं हम। कहीं भी दर्द है तो हम वायु मुद्रा द्वारा, तो इधर इसको इधर लगाने के बाद उसको कम कर रहे हैं। सो क्लियर कट है मैम, अगर गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं तो वायु को कम करना है। जी जी, जी को कम से कम 16 मिनट तक पकड़ के रखना है। तो जैसे आई सफर फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया विच इज अ न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल इशू। अगर ये फिंगर में ही ट्रेमर्स आते हैं बहुत ज्यादा, और आपने कहा कि हाथ बिल्कुल स्टेडी रखना है, स्ट्रेट रखना है 16 मिनट के लिए, तो अगर हम वो ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे मुद्रा तो उसका इफेक्ट नहीं होगा फिर उतना? नहीं, आप पहले अगर सीधी नहीं हो रही फिंगर्स और टिप जॉइंट ठीक से हो रही है तो फिर भी आपको इफेक्ट करेगी वो। मतलब कोशिश करते रहने चाहिए कोशिश कि करें कि उसको। आपकी टिप ठीक ज्वाइन हो रही है, बाकी हाथ जैसे भी फिंगर सीधी हो रही है या नहीं हो रही, उस जी पे जी। ध्यान मत दो, वो भी धीरे धीरे फिर होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि वो एक चीज को कुछ मिनट पकड़ने से उस पोजीशन में ही तुरंत स्टिफनेस और पेन और आनी शुरू हो नहीं, जाती है, एक तो वो इसको प्रेस नहीं करना, हमको सिर्फ सॉफ्ट टच देना है टिप्स टच को। करना है। ठीक है। पल्स को कोई महसूस करना प्रेशर है, देना ही नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट जैसे टच। हार्ट बीट की धड़कन वैसे ही महसूस होता है, टक टक टक। जब सांस के साथ मिलाकर पल्सेशन। करेंगे तो और अच्छा सा लगता है। जी मैम। जी मैम। मैम एक बार वैरिकोज वेन्स का वापस से बता दीजिए, क्योंकि उसमें आपने 3 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन बताया था, वो कैसे करना है हाँ जी, वो उसको? एक है अपान वायु मुद्रा है, जैसे ये वायु बताइए ना पहले, जी। वायु बना के फिर एक अपान मुद्रा होती है, वो टिप्स इसके टिप को टच करनी है, ये फर्स्ट फिंगर है उसके रूट को लगेगी, तो अपान वायु मुद्रा हो जाएगी। अच्छा। ओके। ये 16 मिनट करनी है आपको। ओके। उसके बाद है हृदय मुद्रा। जी मैम। वो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे आपको पिक्स। हाँ, जी मैम, मतलब ये ये तीनों तीनों 16 ये करनी तीनों पड़ेगी 16 या मिनट टोटल? और एक प्राण मुद्रा, 3 है अच्छा। ये। 16 मिनट करोगे तो आपकी वेरिकोज वेन्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ जी मैम, उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो प्रैक्टिस करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये ग्रुप अभी 1 हफ्ता और चलेगा, उसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। उसमें हम 1 पिक्स हफ्ते भी के डाल देंगे ना, आपको पिक्स क्लियर हो जाएंगी फिर ग्रुप में से। यस मैम, पिक डालेंगे तो समझ में आएगी जी अच्छे जी से। मैम, क्योंकि मैम मेडिसिन लेते हुए इतने साल हो गए कि कुछ और काम करेगा कि नहीं, उस उसको अच्छे से समझ के उसकी शुरुआत करेंगे तो ही ठीक होगा। अगर अगर कुछ गड़बड़ कर दी नहीं तो जी, फिर पता नहीं चलेगा कि उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। हाँ जी जी बिल्कुल। जी मैम, थैंक
Ma'am, I'm suffering from vertigo also. Vertigo, now vertigo is controlled, but neck stiffness is too much from last 5 months. And the head becomes very stiff. बहुत stiff हो जाता है head और गर्दन और ये, और टर्न करने में भी दिक्कत होती है, नीचे झुकने में। तो मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, 10 दिन से अभी इस सेशन लिया, पहले भी लिया, मेडिसिन भी खा रही हूँ, लेकिन मुझे प्रोग्रेस नहीं हो रही रिलीफ में। आप वायु Stiffness- मुद्रा करिए, वायु से ही है स्टिफनेस, और वरुण मुद्रा करिए। वायु वायु this one, and वरुण, वायु मुद्रा एंड वरुण मुद्रा, like this. ये तो But विदिन every 2-3 डेज आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। okay. तो सबको एक बात कहूंगी कि प्राण मुद्रा मैक्सिमम कीजिए 2-3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, जब तक आप हमारे साथ हैं। इससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, कुछ चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। प्राण मुद्रा विद बोथ हैंड्स, one more question. अपवर्ड पोजीशन में। दीदी, When we ये are रात doing में mudra, ये रात में सोते सोते भी कर सकते हैं। when we are doing जब तक mudra, आपको नींद आएगी तक आप आराम हाथों से को करके कहाँ लेते रहिए। रखेंगे मैम? हाथों को कहाँ पे रखना है? ऐसे खड़े करना है या कहीं लैप पे रख किसी नहीं, सकते भी आराम से पोजीशन में, लेटिए, स्माइल कंफर्टेबल। कीजिए और आराम से रखिए आप। हाथ पे रखिए, बिस्तर पे लेटा के रखिए, बस सीधा रहे। बोल ले सकते हैं नीचे इसको लैप पे ये रख मुद्रा सकते का ऐसा है कि आप बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, वॉक करते हुए भी कर सकते हो, ट्रेवल करते हो तो भी कर सकते हो। मतलब मुद्रा का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना है। हैं। वंडरफुल हाँ, मनप्रीत जी ने मुद्रा बहुत अच्छी बनाई अभी, प्राण मुद्रा। एक बार फिर दिखाओ सबको। मनप्रीत कौर, लाइक दिस। बिल्कुल ठीक है। नवदीप जी, मैंने सही बनाई है? लो आपको पल्स महसूस हो रही है तो आपने सही बनाई है। एक आपको हफ्ते पल्स के लिए एक बार प्राण एंड ज्ञान मुद्रा कीजिए। सही बनाई है बिल्कुल। मैम, मैंने सही बनाई है। नेल के साथ वाला जो टिप है वो ज्वाइन करना है, पोटे नहीं जोड़ने, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। मैम, ऐसे मैंने सही ऐसे आपकी ना फिंगर मुड़ के लगेगी, ऐसे उसके ऊपर, उसकी हाँ थंब जी, की हाँ टिप जी। के ऊपर ना ऐसे लगेगी, हाँ जी, अगर आप टिप को ठीक से जोड़ोगे। ओके। अब ये देखो पृथ्वी मुद्रा है, हम फीवर को डाउन करने के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, बट आप हाँ जी। पृथ्वी मुद्रा करोगे तो आपका फीवर इससे डाउन हो जाएगा। इसको याद रखने की ओके। विधि बता दीजिए जी। क्योंकि जो फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में बढ़ता है तो ही फीवर होता है ना हमें, तो इसका मतलब है कि फायर एलिमेंट उसको हमने डाउन करना है पृथ्वी मुद्रा बना के। ओके। ये पैरासीटामोल का काम करती है। तो जब फायर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसमें मिट्टी या रेत डालते हैं ना, और वो वही पृथ्वी से चीज बनी है, होती है। मिट्टी तो पृथ्वी इसलिए से हम इसको बैलेंस करना, डाउन करना है। बढ़िया, ये आपने इसका सही बताया लक्ष्मी जी, अब याद रहेगी। मतलब इसका सेंस ऑर्गन नोज है ना, जैसे तो नोज के डिसऑर्डर ठीक करती है ये पृथ्वी। ओके। इसका एक उदाहरण आपको याद रखने में सुविधा रहेगी कि कुंभकर्ण को जब जगाना था तो उन्होंने पहले भोजन बनाया। तो भोजन पृथ्वी से ही उगता है ना, जी, और उसको नाक के द्वारा खुशबू गई तो जागा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेंस आपका, नाक जो है पृथ्वी, मतलब भोजन कहाँ से आता है? पृथ्वी से। अब तो कौन सा ऑर्गन से गया? तो कुंभकर्ण को नाक के द्वारा गया। तो जी आपको एक बिल्कुल। ऑर्गन ये याद हो गया कि किस इंद्रिय के सेंस के लिए कौन सी पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ जी है। जी जी। तो तो मैम पृथ्वी अगर से हम कौन जुड़ा हुआ है? प्राण मुद्रा ना, अगर हम कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी और जल और अग्नि तीनों वर्कआउट हो रहे हैं, राइट? हाँ, प्राण मुद्रा से पृथ्वी आपका और जल कफ और पित्त भी, दो, कफ और पित्त भी हाँ हो फायर रहा भी, है। अग्नि भी। ये तीनों। जो अपने 3 शैलेंद्र दोष जी हैं, वो इन 84% तत्वों बैलेंस से हो मिलके गया बने ना हुए हैं। शैलेंद्र जी? जी मैम। 72% वाटर, 12% अर्थ, 84% जब बैलेंस हो जाएगा तो हम तो फिर हैप्पी एंड हेल्दी। 88 हो गया ना, 4 फायर का भी तो आ गया। 7 हाँ। 4 हो गया। उसने तो सबको बैलेंस करना है। मैम जी। एक चीज मैं बस पूछना चाहूंगा, 12% ये तो बचा। हम सारी फिंगर्स को टच कर रहे हैं, एक मैंने मुद्रा देखी थी विच इज कॉल्ड पांचों को हम टच करते हैं, समान मुद्रा। जी जी, ये समान। समान मुद्रा। तो इसका इम्पैक्ट अलग रहेगा क्या? क्योंकि क्या होता है, अलग अलग मुद्रा करने में 16-16 मिनट निकालना विल बी लॉन्ग टाइम। क्या ऐसा हो सकता है कि इसको इसके साथ ही किया जा सकता है, पांचों बैलेंस हो रही हो? ये भी कर सकते हो। क्योंकि प्राण शक्ति जो है, हम प्राण शक्ति कहाँ से, जो हमारे क्रिया योग में बताते हैं, तो नाक से इनहेल करते हैं, प्राण शक्ति अपने फेफड़ों तक जाती है। तो प्राण शक्ति हमारी इधर से इधर तक के लिए है, क्लियर। और अपान यानी कि नीचे से निकलना है जो विकार, तो ये अपान वायु हमारी इस नाभि से नीचे वाला जो एरिया है वो अपान वायु का है, और ये फेफड़े और नाभि से बीच का जो है ये समान वायु है, क्लियर है। तो इन सब वायु के अलग अलग कार्य हैं, क्योंकि जब एरिया बढ़ गया तो इनके जो सिस्टम है वो भी आपके अलग अलग बढ़ गए हैं। जैसे कि पहले हम प्राण शक्ति की बात करते हैं, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है, क्योंकि फेफड़ों में पूरी हम सांस भर रहे हैं। तो वो प्राण शक्ति, जो प्राण वायु है, वो आपके लाइफ की भी एनर्जी है, वाइटलिटी देती है, रेस्पिरेशन देती है, सर्कुलेशन देती है, क्योंकि उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन ले रहे हैं उसे मिल रहा है, और सोचने की क्षमता। तभी कहते हैं प्राणायाम करो तो आपको बैलेंस आएगा, विवेक आएगा, निर्णय लेने की क्षमता आएगी, क्लियर। क्योंकि ये सारी चीज दिमाग से लेके इधर तक आपकी प्राण शक्ति काम कर रही है, चैतन्यता काम कर रही है।
फिर इसके बाद जो आपने चीज निकाली है नीचे से वाली चीजों में अपान, किसी को वोमिट हो रही है तो मतलब प्रेशर से कोई चीज नीचे नहीं निकल पाई तो प्रेशर ऊपर मार रहा है वो, डकार आ रही है, एसिडिटी हो रही है, खट्टापन आ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो गया, मिल गया उसमें, तो बाहर निकल के प्रेशर से गैस वोमिट जैसा सेंसेशन दे रही है या डकार आ रही है किसी को बार बार, तो हमें उसमें अपान मतलब प्राण शक्ति के लिए तो ये हो गया। जब ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो अपान वायु हमें बैलेंस करनी है, तो खाना खाने के बाद हम ये कर सकते हैं। तो जो चीज है हमने खाया वो नीचे से पूरा निकल जाए, जो एक्सक्रीशन मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पे काम करेगा, पेल्विस से नीचे वाले रीजन पे काम करेगा। क्लियर है? तो हर सिस्टम को जो 5 सिस्टम है, 5 वायु है, उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो मैम कॉन्स्टिपेशन अब वगैरह समान एरिया में सिस्टम है अपान वो वायु कवर एब्डोमेन पे करेगी। मतलब जी डाइजेशन पे बिल्कुल काम करेगा। बिल्कुल। समान वायु है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके बीच के जो ऑर्गन है तो वो को मतलब समान करना, 4 वायु जो है उनको समान करना, तो ये उनको बैलेंस करने का काम करती है। अब आपकी बची जो व्यान मुद्रा है, जैसा कि बताया व्यान माने पक्षी पूरा करना, तो पूरे शरीर की उसको करती है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक ब्लड वेसल्स फिर कैपिलरी पूरे एक एक स्किन के रोम रोम में गया हुआ है। तो जहां भी बीपी कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को करती है, तो हम व्यान वायु कहते हैं। और उदान वायु जो कि गले से सिर तक का, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी अपवर्ड एनर्जी महसूस हो रही है, हायर जैसे बहुत बच्चे मतलब परेशान, और आपको स्पीच या कहीं मेमोरी में दिक्कत आ रही है, मेंटल स्टेट वो आ रहा है, मतलब तो हम उदान वायु स्ट्रेंथ उन सबको देने के लिए उदान वायु, ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। 5 सिस्टम है आपके, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस का तो पूरा गुच्छा है इधर न्यूरॉन्स का, 72,000 नाड़ियां जहाँ पे हम ये चोटी रखते हैं सालों से, इसलिए यहाँ पे है। तो सबसे ऊपर हो गई उदान जिसने इधर तक किया, फिर प्राण हमने शक्ति भरी, फिर समान डाइजेशन किया मतलब प्राण यानी श्वसन, फिर डाइजेशन समान, नीचे अपान, और फिर पूरा व्यान जो कि जिसने कि सर्कुलेशन किया। 5 वायु 5 सिस्टम, याद रखने में कोई दिक्कत? 5 उदान एलिमेंट्स। मैम आपने Excuse बहुत ही me, अच्छे तरीके से बताया मैम, Lakshmi ji. लेकिन इशू सिर्फ ये है कि हम सारे लोग जहाँ तक हम लोग हैं इतने, हम लोग सब इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ एक बीमारी दूसरी को साथ में लेके आती है। तो हम सबके सिस्टम इतने सारे अलग अलग तरीके से हुए हैं, अब सबके लिए बैलेंस करने में अलग अलग मुद्रा होना 48 मिनट्स, जैसा कि मैम ने बोला कि 7 दिन तक हम पहले प्राण मुद्रा करें, तो वो एक कनेक्शन समझ में आ रहा है कि आप पूरा उस 70 मतलब ऑक्सीजन का लेवल ही इतना बढ़ा देगी कि वो ठीक कर देगी। रेस्पिरेशन से सब कुछ डिपेंड करता है ना, जी प्राणायाम तो सबसे बड़ी चीज है। आप ढंग से इनहेल और एक्सहेल करना सीख जाए तो आपकी आधी बीमारियां खत्म है। हमें यही नहीं पता कि हमारा पेट अंदर लेने पे फूल रहा है कि पिचक रहा है, शैलो ब्रीडिंग हो गई सब। बलून है पेट, जब आप पूरी सांस अंदर भर रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, और बिल्कुल आराम से जब छोड़ा तो पहले पेट पिचकेगा, फिर पूरी चेस्ट चिपकेगी, बिल्कुल इतना अच्छा चिपक जाना चाहिए। 5-7 अपने को 5-7 मिनट इतना एक्सरसाइज या अपने को देना चाहिए खुद को कि हमें महसूस हो हम सांस के द्वारा खुद से अपने साथ जुड़ सकें। तो जब हमने धीरे धीरे सांस ली 4 बार में, यदि हमने गिनती गिनते हुए ओम 1 ओम 2 ओम 3 गिनती गिनते हुए नीचे तक पूरी सारे चक्रा तक सांस फूल गई है, फिर हमने गुदाद्वार को बंद किया, फिर हमने गिनती गिनते हुए 6 बार में सांस छोड़ी, तो पहले पेट पिचकाया, फिर छाती पिचकाई, फिर एकदम बंद लगाया। तो केवल आपने 5 बार 8 बार ये प्रोसेस की तो आपका दिमाग एकदम कूल हो जाएगा, और उस दिन आप बिल्कुल 2 घंटे के लिए फिर से ताजा हो जाएंगे। अभी हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कब सांस ले रहे हैं, कहाँ तक जा रही है। बच्चा छोटा था, नाभि से सांस लेता था, पूरा पेट उसका फूलता है, देखते हैं पिचकता है। अब तो बच्चों को खुला रखते नहीं है, पहले बिल्कुल आराम से धूप में लेटा था, बच्चे का हंसना गाना सारी चीज बिल्कुल महसूस करते थे। तो वो वाली चीज हम फिर से बच्चे बन जाएंगे तो फिर से हम अच्छे से जीवन मतलब वो जल्दी रिकवरी भी करते थे बच्चे, इतनी लंबी बीमारियां नहीं चलती थी। तो केवल हम सांस के प्रति जागरूक हो जाएं तो आधी बीमारियां तो वैसे ही सही। फिर हम उंगलियों के दौरा तो कर ही लेंगे अपने को, प्राण शक्ति बढ़ानी है, नीचे एक्सक्रीटरी मतलब ये खाने के बाद ही करना है। कोई ज्यादा हमें कोई अपान मतलब नीचे से निकालना, कोई साइड इफेक्ट्स हो गए हैं, कोई ज्यादा एंटीबायोटिक खा ली है तो फिर वो मिलके ब्लड सर्कुलेशन में कहीं कहीं डिस्टर्बेंस देगी, तो उसको निकालना है, उसके ज्यादा इफेक्ट हो तो हम अपान वायु। तो ये तो ज्यादा मतलब खाना खाने के बाद ही करना ही है, एक साइकिल है कि सुबह उठ के कौन सी करना है, दोपहर में कौन सी करना है, खाना खाने के बाद कौन सी करनी है। और 16 मिनट एकदम से जरूरी नहीं है ना, कुछ से कुछ है जब जितना से कर पाए, 8 मिनट 10 मिनट। यदि बीमारी के लिए कर रहे हैं तब फिर हमें उतना देना है, स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं तो जितना सुविधा है कुछ भी कर सकते हैं। उसमें थायराइड जिनको है, जैसे मुझे ऑलमोस्ट 30 इयर्स से है अब, तो थायराइड की इशू भी उसमें इट विल हेल्प द इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म एंड कौन सी थायराइड मुद्रा? के लिए तो शंख मुद्रा कर सकते हैं ना दीदी, शंख क्योंकि मुद्रा आपका होती है गले उसकी। से संबंधित बीमारी है, मतलब मुद्रा भी बड़े अच्छे से बनाई गई है। तो ये वाला रीजन आपको मुद्रा गले वाले को कर रहा है सॉल्व।
जी तो आप इसको ऐसे बंद करेंगे, ओके ये गला वाला पोर्शन है ऐसे सर्वाइकल, ये बनाएंगे आपकी शंख रीढ़ के मुद्रा। नीचे। तो आप इसको ऐसे बंद करेंगे और फिर इसको इसके साथ टच करेंगे, दिख रहा होगा। और हाँ इधर जी भी शंख पल्स महसूस हो रही है, शंख तो मुद्रा आपको गले और गले में वोकल पल्स के जैसा लिए लगेगा ना, सारे ऐसा लगेगा। प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए शंख मुद्रा। लक्ष्मी थायराइड जी ग्लैंड आप पे थोड़ा इफेक्ट सा करती है ना शंख अपने मुद्रा, लेफ्ट की थायराइड तरफ, ग्लैंड के लिए है। पहले ऐसे करिए आप। ये हमारा यहाँ थंब के सामने रखना है इसको, थंब को, फिर ऐसे मुट्ठी बंद करके फिर इस फिंगर को थंब के टिप पे टच करना है, ऐसे मुट्ठी बंद। ये शंख मुद्रा की शेप में बन जाएगी जैसे शंख होता है। हाँ जी हाँ, ये थायराइड के और लिए इसको रखना यहाँ है, नहीं नहीं, इसको ये ऊपर यहाँ पे टच रखना करना है है। जब भी करना है। अच्छा ओके ऐसे करके भी रख सकते हैं ऐसे इसको। मैम ये ठीक है? यदि आपको इधर आप पल्स किसी भी महसूस हाथ से हो रही बना है, सकते हैं, ऐसा नहीं है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखना है, या राइट हैंड से आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप दूसरे हाथ से भी बना सकते हैं। तो गले से संबंधित कोई भी बीमारी है, अच्छा गाना गाना है, गला सुरीला करना है, उन सब में काम आएंगे। ओके that's great because I love to sing हाँ, सिंगर्स के लिए ऐसे बहुत ही बढ़िया ये मुद्रा है केवल ये एक शंख मुद्रा। मुद्रा और है, वो कठिन होती थी याद करने में हम लोगों को स्टार्ट। जो बहुत तेज बोलते हैं या जिनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत शॉटिंग करते हैं, उनके लिए भी ये शंख मुद्रा काम करेगी? नहीं नहीं, उनको करवानी नहीं है, गलती से भी करवा मत देना, उनको ज्ञान करवाओ। ज्ञान मुद्रा यदि बहुत कमर एग्रेसिव दर्द भी जिसका कॉमन माइंड रहता रहता है है, तो मेरुदंड मुद्रा भी बता सकते हैं। एग्रेसिव गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो वही उसके है, लिए भी ज्ञान मुद्रा करवाओ, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान उनका मुद्रा। एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। हाँ ज्ञान मुद्रा, ओके मैम। Any remedy for my trigger thumb? It's on my right hand. कुछ मुद्रा है जो हेल्प करेगी? उसके लिए भी ज्ञान मुद्रा करो। आप बता देंगे तो। पेल्विक रीजन के लिए एक सहज शंख मुद्रा होती है, हम्म। ऐसे बनती है सहज शंख। फीमेल्स में यूट्रस में फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत बार होते हैं, हम्म। थोड़ा आम बोला जाता है उसको। बट फाइब्रॉइड अगर बड़ा साइज अगर बढ़ा हुआ है या कहीं और किसी तरीके की तकलीफ आ रही है उसकी वजह से, तो डॉक्टर्स का ये एक सस्पिशन होता है कि वो मैलिग्नेंट हो सकता है। हम्म। हालांकि उसके चांसेस 0.5% या और उससे भी कम होते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि फाइब्रॉइड है, उसके कैंसरस होने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन डर उन सारे लोगों में बना हुआ होता है जिनको भी ये अंदेशा होता है कि मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड है, चाहे छोटा चाहे कैसा भी। नॉर्मल छोटा सा कोई सिस्ट भी है, अगर किसी सोनोग्राफी में सिस्ट भी छोटा सा पता चल गया, तो एक फियर फैक्टर हमेशा रहता है कि ये कहीं पे कभी बड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। उस फियर में ही हम निकाल देते हैं, जबकि वो बहुत नॉर्मल चीज है। इवन डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहुत नॉर्मल चीज है। तो इन सिस्ट और फाइब्रॉइड को हम कहीं पे कम कर सकें। ये अपान मुद्रा होती है, जी ये अपान के अंडर आती है ना। ओके, तो पेल्विक रीजन के लिए भी आप वही बताना चाह रही थी हाँ। के लिए? जल शामक मुद्रा होती है, योनि मुद्रा है। हार्ट बीट जैसे ऐसे एबनॉर्मल होने लगता है कभी, बहुत ज्यादा ऐसा कभी हाँ, फील तो होता है अभी। उसके लिए अपान वायु मुद्रा है। ओके हार्ट के मैम। लिए मुद्रा, इसको लाइफ सेविंग मुद्रा भी कहते हैं, अपान वायु मुद्रा को। क्योंकि अगर आपको कभी चेस्ट में पेन हो, हार्ट की साइड आपको लगे कि कहीं मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट अटैक तो नहीं आने लगा, दर्द हो रही हो, पेन है, आपको घबराहट हो रही है, तो आप एकदम से अपान वायु मुद्रा बना लें। अच्छा तो विद ओके इन मैम। 2 मिनट्स आपका पेन चला जाएगा। जैसे वो सॉर्बिट्रेट काम करती है ना, हम रखते हैं और हमारी जो ब्रीदिंग है नॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। तो ये अपान वायु विद इन 2 मिनट्स आपको ठीक कर देती है आपका पेन। आपको, आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे और सेफली आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे अपना चेकअप करवाने के लिए। इससे ओके मतलब मैम, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर इमीडिएट आप ये वाली मुद्रा बना लेते हैं, अपान वायु मुद्रा। ओके मैम। ये सर दर्द में भी काम करती है, हार्ट बीट के लिए भी है, आपका डाइजेशन को भी ठीक करती है, एसिडिटी को भी डाउन करती है ये। हर एक मुद्रा का ही ऐसा है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उसके। सुधार कर रही है ना आपकी पंचवायु, 5 तत्व, 3 जो बात कफ पित्त है, इनको बैलेंस कर रही है। बिल्कुल साइंटिफिक है अपना। जी बिल्कुल, हमारा शरीर 5 एलिमेंट से ही बना है, तो वो गड़बड़ हो गए तो बस वही प्रॉब्लम्स तभी आती हैं।
जी मैम वो एक मुद्रा था, अगर मतलब हमें याद नहीं है कौन सी मुद्रा किस चीज के लिए और उसके साइड इफेक्ट होते हैं अगर गलत मुद्रा कर ली तो, ये कॉमन मुद्रा है जो विदाउट एनी ज्यादा सोचे बिना हम कॉमन कर सकते हैं, वो कौन सी रहेगी? जो बैलेंस करने वाली तो आप बिना सोचे समझे कर ही सकते हो, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस कम करने वाली है वो कम आपके करने उपचारित वाला जब मुद्रा आप है ठीक हो गए कि तब लाभ उसको हो जाए छोड़ तो दो बंद बस। करिए। अच्छा, ठीक है। तो वो 16 मिनट्स का टाइम याद कर लो कि 3 बार करनी है आपने। अलिफिया जी जानना चाह रही हैं कि उनके टोज बहुत स्टिफ हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई मुद्रा है? वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा। बॉडी में कहीं मसल्स स्पेन है आपको या कमर में दर्द हो रहा है तो वहाँ क्या आपकी बॉडी एक वरुण दो मुद्रा, कारण है वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा। दो कारण है कि मतलब जैसे कि कहीं अपनी सब्जी जो कोई भी हरी सब्जी होती है वैसे हमारी नर्व्स हैं तो या ले जब हमने धूप में छोड़ दिया तो पानी कम हो गया उसमें तो स्टिफनेस आ गई है तो वैसे ही अपने बॉडी में भी वहाँ स्टिफनेस के कारण दिक्कत होती है तो उसको आप जल तत्व बढ़ा दें या मतलब स्टिफनेस आना है तो जल तत्व बढ़ा दीजिए, दर्द है तो आप वायु मुद्रा करिए। तो ऐसे हम अपनी बॉडी को समझते हैं या वो डिस्कस कर लें अभी लाइव सेशन में, वो ज्यादा जरूरी है तो जिससे आपको जी फिर याद करने में दिक्कत नहीं हो। हाँ जी तो जैसे मेरुदंड मुद्रा है उसमें आप वायु मुद्रा तो लगा ही रहे हैं साथ में और ये एक से आप उसमें गैप क्योंकि बीच में गैप की कमी आ गई है वो और साथ में वरुण ये दोनों जोड़ दी हमने। तो जब भी आप इसको मेरुदंड मुद्रा है कहीं भी स्पाइन में कहीं दिक्कत हो तो आप इसको करिए आराम से। तो आपने तीनों चीज को क्योंकि इस पानी जो स्टिफनेस है तो पानी की कमी है, बीच में गैप कम है तो आपने एक आकाश और इन दोनों को जोड़ा और एक हाथ से वायु को कम। आकाश माने अवकाश स्थान बीच में ऐसे बल्जिंग हो गई ऐसे चढ़ रही है आप पे उसको तो वो आपको क्रिएट करना है स्थान जो अपनी स्पाइन एक के ऊपर एक जो रखी है ना वर्टिब्रिक्स लुम्बर है फिर ऊपर आगे थोरेसिक है फिर सर्वाइकल है तो इसको आप गैप इसका मेंटेन रखें तो आकाश मुद्रा से होगा गैप। फिर आपको इसमें नमी लाएं क्योंकि वो स्टिफ हो गई है तो वरुण मुद्रा साथ में जोड़नी पड़ेगी। एक हाथ से तो आप ये करेंगे और दूसरी हाथ से उसके वायु जो दर्द दे रही है आपको क्योंकि वायु विकार के कारण ही आपको दर्द होता है कमर में 80 तरह की बीमारियां जो हो रही है वो वात से बिगड़ने के कारण वायु ज्यादा बनने के कारण। तो आप ये वरुण ये मेरुदंड मुद्रा हम लोग ने बहुत दिन में याद कर पाते थे, याद ही नहीं रहती कि इस उंगली को जोड़ना है इसको जोड़ना है फिर हम लोग पहुंचे कि अरे क्या किया जाए कैसे याद किया जाए कैसे सरल रहेगा और जब तत्व के बारे में बारीक समझता है वो याद करने में सरल। नींद की डिस्टर्बेंस है तो मतलब वायु का विकार बहुत तेजी से वायु जैसी स्पीड से विचार चल रहे हैं और इधर से इधर तक आपको दिक्कत हो रही है तो उस समय हम शून्य वायु मुद्रा अनिद्रा की मुद्रा। जेट लैकिंग है तो उस समय भी ये मुद्राएं काम आती हैं क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपके प्रेशर इस वाले रीजन में बढ़ा रहा है वो तो आपको दर्द हो रहा है तो इसके द्वारा आप दर्द कम कर सकते हैं। जी अनिद्रा है तो आप विचारों को भी कंट्रोल करें और ऊपर तो इसके लिए भी तो रात में आप आराम से सो सकते हैं। एक जो जरूरी चीज है रात में सोते समय आकाश को संतुलन या ऐसे करने वाली मुद्राएं अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो फिर नींद को डिस्टर्ब करेंगी। कम कर सकते हैं आप कोई चीज को लेकिन ये वाली मुद्राएं आपको रात में आकाश तत्व वाली जिससे जुड़ी हो वो कम करनी उसको अवॉइड करें। कि मेरी लाइफ में ये कहाँ से आई। 6 साल पहले मुझे वर्टाइगो के अटैक आते थे जो कि डॉक्टर्स के डायग्नोस के बाहर हो गई थी वो बात कि मुझे कोई हेड में प्रॉब्लम है, कानों में दिक्कत है या कहाँ पे दिक्कत है, वर्टाइगो क्यों इतनी बुरी तरह हो रहा है कि मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था। तो लकीली मेरे गुरुजी हैं मिस्टर अभय कुमार शाह जो मुद्रा मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनका यूट्यूब पे जो चैनल है वो मुद्रा मिरेकल्स के नाम से है। तो उनके ग्रुप में मैं ऐड हो गई हस्त मुद्रा ग्रुप। तो विद इन 1 वीक विनीता जी जो मेरी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई और तब से लेके आज तक मुझे कोई भी फिजिकल मेंटल इश्यू आता है तो मैं मुद्रा करती हूँ। और 6 साल हो गए मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं ली। 4 साल हो गए फिर मैंने गुरुजी से बेसिक कोर्स किया। अभी मैं इंद्रजीत और लक्ष्मी जी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं और अभी हम 6 महीने से एक ग्रुप चला रहे हैं हीलिंग हैंड्स जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प कर रहे हैं जैसा गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं। तो हम जिसको भी कोई दिक्कत होती है वो ग्रुप में डालते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत अच्छे से फीडबैक आ रहे हैं मैम। कफ टू कैंसर मैम हमने जो प्रॉब्लम्स को ठीक किया है विद मुद्रा थेरेपी। मेडिसिन लोगों की छूट गई है क्योंकि जो हमें थायराइड होता है उसकी परमानेंट गोली लगती है जैसे बीपी की है शुगर की गोलियां ठीक की हैं हमने सिर्फ अपान मुद्रा से।
थायराइड हमने ठीक किया है सिर्फ शंख मुद्रा से। और 4-5 ऐसे केस हैं जिनको स्पाइन का ऑपरेशन बताया था, स्पाइन सर्जरी, जो सिर्फ मेरुदंड मुद्रा से ठीक किया है हमने। ओके तो ये हमें तो लगता है कि इससे अच्छा ग्रेट गिफ्ट हम और क्या सोच सकते हैं मैम। हमें हमारे जो ऋषि मुनि हमें देखे गए हैं, तो मैं तो ग्रेटिट्यूड करती हूँ, नंबरलेस ग्रेटिट्यूड। जी मेरे जी गुरुजी बिल्कुल का एक गरीब लड़का था जिसको एक कान का ऑपरेशन बताया था, हमारे गुरुजी के पास आया था, उसके पास पैसे नहीं थे। ओके तो 1 महीने का उसने जैसे डॉक्टर से टाइम लिया कि मैं पैसे मैनेज करता हूँ, बाद में ऑपरेशन करवाऊंगा, तो मेरे गुरुजी ने उसको कहा कि सिर्फ एक मुद्रा 1 महीना 2 बार करनी है, आधा-आधा घंटा रोज। वो थी शून्य मुद्रा। तो जब 1 महीने बाद वो चेकअप के लिए गया और अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि 80% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो आपने क्या किया? तो गैप आ उन्होंने गया था बताया उसको कि पर्दे ऐसे में, मुझे गुरुजी ने एक मुद्रा कान के बताई पर्दे थी, में तो गैप वो आ गया था। उसके स्टंट डालने थे, उसके कान में कोई ऐसी दिक्कत थी कि स्टंट डालने थे, दोनों कानों में। तो डॉक्टर ने कहा कि 80% आपके ठीक हो चुके हैं, तो आप उसी थेरेपी को कंटिन्यू करो, आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ शून्य मुद्रा मैम जो कानों के लिए रामबाण मुद्रा है, जैसे अपान पेट के लिए है, पृथ्वी से बड़ा कोई भी मल्टीविटामिन इस दुनिया में नहीं है। ए टू के विटामिन, मिनरल सभी इसको पूरा करने के लिए पृथ्वी मुद्रा। राइट तो ये चीजें मैम डेली जब जैसे केस आते हैं, मल्टीपल इश्यूज होते हैं, तो हमने देखा है कि नई-नई चीजें ठीक हो रही हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। लीवर सोराइसिस तक मुद्रा के साथ ठीक हुआ है, जिसके लिए डॉक्टर कई बार ट्रांसप्लांट का भी एडवाइस करते हैं उनको। और हम लोग, मेरे को स्पाइन की दिक्कत थी L4 और L5 में स्लिप डिस्क, तो अभय सर के साथ ही हमारा सही हुआ। कुछ थोड़ा होम्योपैथी लिया था डॉक्टर परचूरे साहब, उन्होंने। इंद्रजीत जी भी किडनी स्टोन से परेशान थी, सब भुक्तभोगी हैं। घूम फिर के जब लगा कि चमत्कार हो रहा है, तो लगा चलो सबको बताने, तो फिर कॉलेज में बताना चालू की, उन लोगों को भी लाभ हुआ। फिर हम लोगों ने ज्वाइन करके आगे बढ़ाया। सो थैंक यू इंद्रजीत जी, लक्ष्मी जी, नवदीप जी। अब हम थोड़ा समय की पाबंदी हम सबने अपने लिए रखी है, तो वैसे तो बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत डिटेल है इसके अंदर। 5 एलिमेंट्स को समझना भी आधे 1 घंटे में संभव नहीं है, नहीं होता। हाँ और उसके साथ जुड़ी किसी इतनी पुरानी और इतनी जादू वाली थेरेपी को समझ पाना बहुत कम समय है। बट हमने कम समय में अपनी नॉलेज को एक नए थेरेपी के बारे में जानने के लिए हमने समय निकाला। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू टू आवर स्पीकर्स टुडे। उन्होंने इतना लेकिन एलिमेंट सबको याद हो गए हैं? कौन ओके, सी उंगली किसके लेट्स एलिमेंट के टेस्ट हैं? दैट। कौन बताना चाहेगा कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं? मैम, हाँ जी, बोलिए। सो थंब फायर, फर्स्ट ओके फिंगर एयर, सेकंड फिंगर स्पेस, मिडिल फिंगर जो है, देन रिंग फिंगर हमारी पृथ्वी तत्व है, और लिटिल फिंगर वाटर है। गुड। सो 4%, देन आपका 12%, नो नो पृथ्वी पृथ्वी तत्व 12%। हाँ जी जी जी, देन उसके बाद हमारा जो वाटर है वो 72 है, यस देन हमारा फायर 4 है, ये 8 है, 8 है, 6 नो 6 6 6 6 6 सॉरी है 6 ये 6 दोनों, 6 एयर एंड स्पेस सेम है। 6 6 6%। 6। 7 मैम, बस 2 एक चीज 1 मैं जरूर पूछना चाहूंगा मैम, ये जी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सबको हम फायर से टच कर रहे हैं, राइट? सबको हम जी फायर से एग्रीवेट कर रहे हैं, बट एक मुद्रा जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हर जगह पे, जब हम सबको एक साथ में टच कर रहे हैं इस तरीके से, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा मैम? बिकॉज यहाँ फायर फायर से है, वायु वायु से है, ये तो थंब से नहीं टच हो रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, लेफ्ट और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, इन दोनों को अच्छा, बैलेंसिंग होगी ना। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सर्कुलेशन पूरा हो रहा है ना, सर्किट पूरा हो रहा है ना हमारे। ओके। क्योंकि ये जो भी इस लेफ्ट मुद्रा ब्रेन का है वो नाम है दाहिने, हाकिनी जो हाथ की मुद्रा। मुद्रा बनाते हैं लेफ्ट को काम करती है, और जो लेफ्ट से बनाते हैं वो दाहिने को काम करती है। जब आपने हाँ, पूरी चीज कर दी तो पूरा सर्कुलेशन, पूरा सर्किट पूरा हो गया। बिजली में भी तो यही होता है। हम्म, तो ये तो पूरा सर्कुलेशन हो गया, खुद ही आपको सारी चीज दे रहा है। हाकिनी मुद्रा बोलते हैं इसको। हाकिनी। हाकिनी हाँ मुद्रा। जी, ओके विवेक मैम, बट देती है ये आपको सारी चीजों को, जी सारी चीज आप क्रमबद्धता देती है, पेशेंस देती है। बट ये रूल कंपलसरी है मैम कि अगर एक हाथ से मुद्रा बनाइए तो दूसरे भी सेम बनानी है, अलग अलग दोनों हाथों से नहीं बनती है, राइट? नहीं नहीं, कुछ मुद्रा है ना, जैसे आपको बताया मेरुदंड मुद्रा, हाँ मेरुदंड मुद्रा है, संधि मुद्रा या है, जो अच्छा, अर्थराइटिस के लिए नवनीत होती मैम है। जो स्टार्टिंग में बता रही थी अपान प्राण मुद्रा, है ये किसके लिए? जो संधि बिगनिंग में मुद्रा। आप मैम बता रहे थे अपान प्राण अलग अलग होंगी दोनों बनाने के लिए, हाँ जी, पर वो एक ही टाइम पे एक मुद्रा दोनों हाथों से करनी है। दोनों हाथों से होगी। आई होप मैं टेस्ट में पास हुआ हूँ। जी बिल्कुल जी सर, जी बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू। होमवर्क का कॉन्सेप्ट जरूर मैं बताना चाहूंगी कि हमने जो आज नॉलेज अर्न करी है,
नॉलेज रह जाती है अगर हम उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हमारा एक चैनल पे एक ये कॉन्सेप्ट है कि सेशन के साथ हम हैबिट बिल्डिंग एक्टिविटीज भी व्हाट्सएप के थ्रू आपको परेशान करते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे कि आपने अपने लिए जो मुद्रा सीखी वो आप कर पा रहे हैं या नहीं, और नहीं तो नवदीप जी हमें एक होमवर्क देंगी, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी, एक प्राण मुद्रा है, 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो 20 मिनट्स तक। प्राण मुद्रा एंड ज्ञान मुद्रा। फिर आप फीडबैक देना ये दोनों मुद्रा के, जैसा भी आप। ज्ञान मुद्रा से हमने जो नींद की गोलियां हैं वो 25 साल से जो ले रहे हैं उनकी बंद की हैं, सिर्फ ज्ञान मुद्रा से माइंड की रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट मुद्रा है। तो आप ये करिए, और एक प्राण मुद्रा, और विद इन 2-3 डेज आपकी फीडबैक जरूर आएंगी, हमें पता है। मैम, मुद्रा करने के समय कुछ थॉट या कुछ म्यूजिक या कुछ वो नहीं कर सकते? नहीं मतलब कर WhatsApp सकते हो। क्या करना चाहिए उस समय? आप Because it's फैमिली quite a में long बैठे हो, time. बातें करते हुए भी मुद्रा कर सकते हो, टीवी देखते हुए मुद्रा कर सकते हो। आपको जैसे मैंने कहा ट्रैवल करते हुए कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बैठ के कर पढ़ते हुए सकते भी, हो। कुछ पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। Suppose we हैं? are reading something. Suppose we हाँ, are रीड reading. कर रहे हो तो भी कर सकते हो। Very मैम, nice. खाने Great. की एकदम बात की जा सकती है? जी, जी वो इसमें वायु ऐसा मुद्रा कुछ नहीं कीजिए, है। जो ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी खाना मुद्रा कर खाने के सकते हो बाद। वैसे तो। अगर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 2-3 मुद्राएं हैं। वायु मुद्रा भी कर सकते हो खाना खाने के बाद, अपान मुद्रा भी कर सकते हो, अपान वायु भी कर सकते हो। राइट। It's so easy to get healed and remove your problems. I बट मैम think. ऑनेस्टली मैं यहाँ मैम विनीता मैम को जरूर थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि मुद्रा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अंडररेटेड रहा है आज तक। बहुत सारे वेबिनार चैनल्स होते हैं बट ये हाईलाइट नहीं होता कभी भी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Yeah, thank you. It's a सबका wonderful मोटिवेशन session. मिलता है Indeed. तो ही। और जैसा डॉक्टर स्नेहा ने हमारे चैनल की इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कहा कि एक जने ने शुरू किया, लेकिन ये ईश्वर की कृपा ही है कि जब जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है मुझे स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और अटेंड करने वाले भी होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। सो इट इज ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स। एंड आप सबका साथ रहता है। थैंक यू, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसके लिए तो मैं भी इंद्रजीत जी और नवदीप जी की बहुत तारीफ करूंगी, क्योंकि मैं उस ग्रुप में 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ, हीलिंग हैंड्स में। एक्चुअली मुद्रा से मुझे भी बहुत है, मेरे को बहुत बार बॉडी में पेन वगैरह जैसे होता है, मैं प्राण मुद्रा करती हूँ और मेरे को ऐसे लगता है कि मैं उठ खड़ी हुई एकदम से। बहुत बार प्राण मुद्रा एंड ज्ञान मुद्रा तो मैं करती ही रहती हूँ। बाकी जैसे जैसे जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपान वायु एंड सारी करती रहती हूँ बीच बीच में। स्नेहा जी आप बताएंगे प्लीज। हाँ स्नेहा जी भी हैं। हाँ, मेरा ये नियम है, मैं आधा घंटा सुबह वॉक करती हूँ, तो वो 15-15 मिनट वाली 2 मुद्राएं तो मैं वॉक करते करते ही कर लेती हूँ सुबह सुबह ही। और उसके बाद मैं थोड़ी जो एक्सरसाइज करती हूँ उससे रिलेटेड जो भी मुद्रा मेरी लग जाती है उस वक्त, तो 2 मुद्राएं वो आधा घंटा मेरी एक्सरसाइज के टाइम भी मेरी 2 मुद्राएं हो जाती हैं। और एक बार रात को मैं कर पाती हूँ बिकॉज थ्रू आउट द डे आई एम वेरी बिजी, ऑफिस में ही रहती हूँ, तो रात को 15-20 मिनट आधा घंटा जब मैं टीवी देखती हूँ तब उस वक्त 2 मुद्रा और कर लेती हूँ 15-15 मिनट की। ये मेरा रूटीन हो गया ऑलमोस्ट डेली का। और आई एम थैंकफुल टू सपना जिसने मुझे ये सजेस्ट करा, एंड उसको भी जिन्होंने सजेस्ट करा उनको भी मेरा थैंक यू। ये मेरा रूटीन है ऑलमोस्ट डेली का, जब भी मैं वॉक करती हूँ तो मुद्राएं करते हुए वॉक करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी संडे, हैप्पी वीक अहेड एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मे यू हैव अ ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड अ वेरी हैप्पी ईयर अहेड। खुश रहिए, खुश रखिए, जाते हुए साल को हंसते हंसते विदा करते हैं। और हमारी आज की विदाई से पहले कुछ एफर्मेशंस, सिस्टर शिवानी जैसे कहती हैं संकल्प से सिद्धि होती है, तो हम जो संकल्प लेंगे वो जरूर सिद्ध होगा, वो जरूर हमारे जीवन में सत्य होगा। मैं एक खूबसूरत, शांत और पीसफुल आत्मा हूँ। आई एम अ ब्यूटीफुल सोल, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल, आई एम एट पीस, आई एम काम। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं हेल्दी हूँ, आई एम जॉयफुल एंड आई एम फैंटास्टिक। मैं खुश हूँ एंड आई स्प्रेड ओनली एंड ओनली हैप्पीनेस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं